नमस्कार। आज हम अंगद रावण संवाद के अगले अंश पढ़ेंगे। पिछले अंशों में हमने पढ़ा कि अंगद रावण से कहते हैं कि तुम मेरे प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। प्रभु श्री राम को तुम्हारे राज्य और भंडार से कोई मोह नहीं है। वे अपनी पत्नी के साथ अपने स्वदेश लौट जाएंगे। अगर तुम अपनी प्रजाति, अपने वंश की रक्षा करना चाहते हो तो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। लेकिन अहंकारी रावण इस बात को कैसे मानता? उसका अहंकार इस बात की इजाज़त नहीं देता। वह इस बात को नकारते हुए कहता है, लोक लोकेश स्यों सोची ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीम सो सो रहे। ब्रह्मा ने सारे लोक और उनके राजाओं को, लोकेश को जैसा रचा है, सब अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं। चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करें, बात साची चाहे वेद बानी कहे। चाहे वेद की वाणी में ये बात सत्य कही गई हो कि भगवान विष्णु अपनी चार बाहें धारण करके संसार की रक्षा करते हैं, जिन चार बाहों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। ताही भ्रूभंग ही देव देवेश स्यों, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्रजु संघरे। लेकिन जिसके एक भ्रूभंग से, एक भ्रकुटी टेढ़ी होने से, थोड़ा सा क्रोध होने से ही सारे देवताओं, देवराज इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि से लेकर सभी, रुद्र से, शिव से भयभीत होते हैं। ताही हों छाड़ी के पाए काके परो, मैं उनको छोड़कर किसके पांव पड़ूं? मैं तो शिव भक्त हूँ, उनके सिवाय किसी के पांव नहीं पड़ सकता। आजू संसार तो पाय मेरे परे, बल्कि आज तो संसार मेरे पांव पड़ता है। आज मेरा इतना आतंक है कि सारा संसार मेरे पांव पड़ता है, तो मैं किसके पांव पड़ूंगा? अब रावण अंगद से पूछता है। चूंकि अंगद राम के दूत बनकर आए थे तो रावण प्रश्न करते हैं, राम को काम कहा? अंगद उत्तर देते हैं, रिपु जीते ही, शत्रुओं को जीतना। तब रावण फिर पूछता है, कौन कबे रिपु जीत्यो कहा? भला बताओ तो उन्होंने कब कौन से शत्रु को जीता? तब अंगद गर्व से उत्तर देता है, बाली बली, बलवान बाली को। तब रावण व्यंग्य करता है, छल सो, ये तो छल से मारा, क्योंकि सभी को पता है कि राम ने पेड़ की ओट से बाली पर बाण चलाया था, क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उनके सामने से युद्ध करेगा उसका आधा बल उसे मिल जाएगा। इसीलिए विवश होकर राम को पेड़ की ओट से बाण चलाना पड़ा। तब अंगद दूसरा उदाहरण देते हैं, भृगुनंदन गर्व हर्यो, उन्होंने भृगुनंदन का, परशुराम का गर्व हरा। तो रावण व्यंग्य करता है, द्विज दीन महा, वो तो महान गरीब ब्राह्मण था। तब अंगद उनकी बात काटते हुए उत्तर देता है, दीन सु क्यों, दीन क्यों कहते हो? क्षिति छत्र हत्यो, उन्होंने तो इस क्षिति से, इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। बिन प्राणनी हेहय राज कियो, और हेहय राज अर्थात सहस्रार्जुन को बिना प्राणों का किया, उसका संहार किया। तब रावण फिर पूछता है, हेहय कौन, कौन है ये हेहय? तब अंगद फिर व्यंग्य करता है, वहे बिसरियो, उसे भूल गए, जिन खेलत ही तुम्हें बांध ही लियो, जिसने खेल खेल में ही तुम्हें बांध लिया था। अब अंगद अपने मूल संदेश पर आते हैं और रावण को उसकी वास्तविकता बताते हुए कहते हैं, सिंधु तरियो उनका बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। उनके तो एक वानर ने सागर को पार कर लिया, लेकिन तुमसे तो एक धनुष की रेखा भी पार नहीं हो पाई। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए जो धनुष की रेखा बनाई, तुम तो उसे भी पार नहीं कर पाए, और उनके तो एक वानर ने पूरे सागर को पार कर लिया। बांधोई बांधत सो न बन्यो, उत वारी थी बांधी के बाट करी। तुम तो हनुमान को बांधते हुए भी नहीं बांध पाए, इतनी कोशिश के बाद भी नहीं बांध पाए। उतवारी थी, उन्होंने तो सागर को बांधकर रास्ता बना लिया, सेतु बना लिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात,
तुम्हें दसकंठ न जानी परी। हे दसकंठ, हे रावण, श्री राम के प्रताप की बात तुम समझ नहीं पाओगे। तेलनी तूलनी पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तुम तो तूल रुई के फाहे और तेल लगाकर भी उसकी पूंछ को जला नहीं पाए, और उसने तुम्हारी जड़ाई जड़ी लंका को जला दिया। जो तुम्हारी स्वर्ण जटित रत्न जटित लंका थी उसे जला दिया। यहाँ जरी शब्द की आवृत्ति है, अतः यमक अलंकार है। एक जरी का अर्थ जलाना और एक जरी का अर्थ जड़ी, रत्नों से जड़ी हुई लंका को जला दिया। तब रावण को लगा कि संवादों में या बहस में अंगद से पार नहीं पाया जा सकता, तो इसी बीच रावण एक कूटनीति रचते हैं। कूटनीतिक चाल चलते हुए अंगद को उसमें उलझाना चाहते हैं। रावण अंगद से कहता है, नील सुखेन हनु उनके नल, और सबे कपि पुंज तिहारे। हे अंगद, उनके पास तो सिर्फ नील है, सुखेन है, हनुमान है और नल है, बाकी सारा वानर समूह तुम्हारा है। क्योंकि किष्किंधा के राजा तुम्हारे पिता बाली थे, तो बाकी सारा वानर समूह, वानर सेना तुम्हारी है। उनके पास तो सिर्फ नल, नील, सुखेन और हनुमान है। आठहु आठ दिशा बलि दे, अपनो पदु ले, पितु जा लगी मारे। इन आठों की आठों दिशाओं में बलि दे दो। 4 तो नल, नील, हनुमान और सुखेन, और 4 राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और जाम्बवंत। इन आठों की आठों दिशाओं में बलि दे दो और किष्किंधा का राजा होने का अपना पद ले लो, किष्किंधा का राज्य संभाल लो और अपने पिता के हत्यारे को मार दो। तो से सपूत ही जाई के बाली, अपूतन की पदवी पगुधारे। तुम्हारे जैसे सपूत, तुम्हारे जैसे वीर पुत्र को जन्म देकर भी बाली अपूता, निसंतान होने की पदवी धारण कर रहा है। अंगद संग ले मेरो दल, आजू ही क्यों न हते बप मारे। हे अंगद, मेरा दल साथ ले जाओ, मेरी सेना अपने साथ ले जाओ। आज ही अपने पिता के हत्यारे को क्यों नहीं मार देते। राम ने तुम्हारे पिता का वध किया है और पुत्र होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के हत्यारे का वध करो। तो मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूँ, मेरी सेना अपने साथ ले जाओ और आज ही अपने पिता के हत्यारे का वध कर दो। जो सुत अपने बाप को बैर न लेई प्रकाश। जो पुत्र अपने पिता के बैर को पूरा नहीं कर सकता, अपने पिता की शत्रुता को पूरा नहीं कर सकता। तासों जीवत ही मर्यो, लोग कहें तजी त्रास। लोग भय छोड़कर उसके लिए ये कहते हैं कि उसका जीवित रहना भी मरे हुए के समान है। रावण ने ये कूटनीति रची ताकि अंगद अपने वानर समूह के साथ राम से बैर ले ले और किष्किंधा का राज्य ले ले। तब राम के पास सेना नहीं रहेगी और रावण आसानी से उन्हें हरा पाएंगे। लेकिन अंगद इस बात का प्रत्युत्तर इस तरह देते हैं, इनको बिलघु न मानिए, कही केशव पल आधु। इनकी बात का थोड़ा भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अंगद जानते थे कि बाली ने अपने आखिरी समय में उन्हें प्रभु श्री राम की शरण में रहने का निर्देश दिया था, प्रभु श्री राम की सेवा करने का निर्देश दिया था। इसलिए वो रावण के इस प्रपंच में आने वाले नहीं थे। तो वो सीधा सीधा उत्तर रावण को देते हैं कि इनकी बातों का आधे पल के लिए भी, थोड़े से समय के लिए भी बुरा नहीं मानना चाहिए। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी के लिए, अग्नि के लिए, हवा के लिए और प्रभु के लिए, ज्यों असाधु त्यों साधु। वे भेदभाव नहीं करते, उनके लिए असाधु और साधु एक जैसे हैं। कुल मिलाकर अंगद रावण की उस बात को काटना चाहता है जहाँ वो राम से बैर लेने की बात कहते हैं और अपनी सेना के साथ
राम का वध करने की बात कहते हैं। अंगद उस बात को नकार देते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु पानी, अग्नि और हवा की बात का आधे क्षण के लिए भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सब एक जैसे हैं। हम आगे के अंश अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।